मैम सर, आइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग मैम। कमल जी, मंडलोई सर नेम है आपका। सर मंडल कमीशन के विषय में बताइए कुछ। सर ये अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठाया गया था, जिसमें रिजर्वेशन के प्रावधान के लिए जो पिछड़ी वर्ग की जनजाति थी, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से। सामाजिक और आर्थिक की सामाजिक और शैक्षणिक? सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ही हम पढ़ते हैं। अच्छा, शैक्षणिक नहीं? सर शैक्षणिक भी है। कौन से दो शब्द आए हैं, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए? सोशो इकोनॉमिक पढ़ते हैं। शायद नहीं। चलिए कोई बात नहीं। कैलाश जी आपके पिताजी का नाम है? सर कितनी ऊंचाई है कैलाश पर्वत की? सर 8,828 मीटर। 8,800 सॉरी सर 6,638। 6,638 हाँ सर, मीटर। ठीक है। धार आपका गृह जिला है? सर धार में परमार वंश के राजाओं ने शासन किया। यस सर। यहाँ मुसलमानों का भी शासन था कभी? यस सर। किस वंश के मुसलमानों ने शासन सर किया? मोहम्मद तुगलक का शासनकाल था 1325 में। इसके बाद दिलावर गोरी खां भी आए। हाँ, और तो उसके वो किस बाद वंश के थे? सर तुगलक थे वो वंश। जिनका नाम आपने लिया, सर। तो वो मुस्लिम शासक किस वंश के थे? सॉरी सर। नहीं पता आपको? सॉरी अच्छा, वहाँ जहाज महल बना हुआ है मांडू में। यस सर। वो किसने बनवाया है? सर गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने? सर गयासुद्दीन खान खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने? हाँ। तो किस वंश के शासकों ने वहाँ शासन किया? सर नाम भूल गया हूँ। खिलजी बोल ही तो रहे हो आप। सर खिलजी वंश है। सॉरी। अरे यार, ऐसे काम चलेगा क्या कमल जी? सर वो हिस्ट्री अभी काफी समय हो गया। कोई बात नहीं है। धार को धारा नगरी कहा जाता था। सर राजा भोज का नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है। यस सर। राजा भोज की कोई 3 प्रमुख रचनाएं बताइए। सर सरस्वती कंठाभरण, चारु चर्चा और तत्व प्रकाश और चारु चर्चा। चारु चर्चा? हाँ। ये किस विषय पर लिखी गई? पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं। हाँ एक और याद नहीं कर पा रहा। उन्होंने तो 84 ग्रंथों की रचना की थी यार। आप 1-2 ही बता पा रहे हैं केवल। उनकी पत्नी का क्या नाम था? सर लीलावती। लीलावती? सर ग्वालियर में भी आपने पढ़ाई की है? यस सर। मानसिंह तोमर के विषय में हमें कुछ बताइए। सर राजा मानसिंह जी ने तोमर वंश के शासक थे सर। उन्होंने मानसिंह महल बनवाया था सर। और सर वो संगीत के दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन थे? सर सिकंदर एवं लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। संगीत पर उनकी एक पुस्तक है। यस सर। क्या नाम है? मान कौतूहल सर। मान कौतूहल। गायन में किस शैली का जनक कहा जाता है मानसिंह तोमर को? सर गायन की किसी शैली का जनक कहा जाता है? ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली का। गुड, वेरी गुड। पर्यटन आपकी रुचि है? यस सर। अभी कहाँ का पर्यटन किया आपने हाल फिलहाल? सर अभी रिसेंटली सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गया था ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? यस सर।
उसके आसपास और भी कहीं विजिट किया कि केवल वही देखा आपने? सर वो समय की कमी थी सर, तो थोड़ा सा ही देख पाए, तो स्टैचू अच्छा। देख के वापस आ गए थे। अच्छा। हाँ। स्पेशली क्या उसकी स्पेशलिटी क्या है? सर वो काफ़ी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है सर। अष्ट धातु से निर्मित है सर वो, और वो एक अष्ट धातु से निर्मित है कि लोहे से निर्मित है? अष्ट धातुओं के नाम बता पाएंगे हमको? गोल्ड, कॉपर, टीन, सिल्वर। एक सेकेंड, गोल्ड, कॉपर, टीन, सिल्वर, आयरन। टिन, सिल्वर, आयरन। अभी तो सर इतना ही याद, अभी तो इतना ही याद है। किस जिले में है गुजरात के? सर केवड़िया। जिला है केवड़िया कि भरूच जिला है? सर सॉरी सर, अभी सॉरी सर। भड़ौच बहुत प्राचीन बंदरगाह था प्राचीन काल में। सर और क्या नाम था भड़ौच का? यूनानी विद्वानों ने और किस नाम से संबोधित किया है भड़ौच को? रोमन यूनानी विद्वानों ने, प्लिनी वगैरह ने। सॉरी सर, नहीं पता? शिक्षा विभाग में आप काम कर रहे हैं? यस सर। पहले तो आपको बधाइयाँ थैंक यू सर। चयन की, और दूसरा बहुत अच्छा विभाग आपको मिला, शिक्षा विभाग। सर इसी विभाग में क्यों नहीं रहना चाहते? सर अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि मेरे पास एक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरी सर कार्य विविधता अगर मुझे मिलेगी सर, मैंने तैयारी एसडीएम के तौर पर डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में काम करने के लिए ली थी। सर मुझे लगता है कि कार्य विविधता और दूसरे अदर वर्क्स भी मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल डिपार्टमेंट मुझे वर्क करने को मिल रहा है। अभी सर यहाँ बहुत अच्छा है, बच्चों से मिलना होता है, टीचरों से संवाद होता है कि हम कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और मैं और भी आगे कुछ कर सकता हूँ, इसलिए। कार्य अनुभव अभी कितने महीने या वर्ष का है आपका? सर अभी मैंने एज अ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सांवेर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में ज्वाइन किया है। सर वो 6 फ़ैब को ही ज्वाइन किया है, तो अभी 2-3 महीने ही हुआ है। अच्छा, 2-3 महीने हुए। हाँ। क्या समझ में आया है अभी? आपका वर्क कल्चर क्या है? इसमें करप्शन की गुंजाइश है? सर एज सच मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया है चीज़ें, क्योंकि फंड जो अलॉट होता है वो प्रिंसिपल्स के मद में होता है, जिसमें वो अपने अलग-अलग एक्टिविटीज़ के लिए खर्च करते हैं, निकालते हैं पैसे। इसके अलावा सर हमारे ऐसे बीईओ कार्यालय में भी मद होते हैं, विभिन्न मद होते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदने के लिए, कंप्यूटर के लिए। मेनली यही है सर। तो अभी तक तो इस प्रकार की कोई घटना मेरे सामने नहीं आई है। अच्छा, हमारे हिंदू संस्कार में 16 संस्कार माने गए हैं। अच्छा। किस संस्कार के बाद शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी और किस संस्कार के बाद शिक्षा कार्य कंप्लीट हो जाता था? सर हम लोग वेदारंभ पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से बाल मुंडन और अन्नप्राशन के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद वेदारंभ की शुरुआत होती है। वेदारंभ से मतलब तो ये है कि आप वेदों का अध्ययन कर सकते थे। अच्छा। संस्कार एक होता था हमारे यहाँ, उस संस्कार विद्या के बाद आरंभ आप सर, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे, विद्या और आरंभ एक संस्कार संस्कार होते के हैं। बाद आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वो दोनों संस्कारों के नाम मैं जानना चाहता हूँ। सर वेदारंभ और विद्या आरंभ हम लोग पढ़ते हैं। उपनयन संस्कार कुछ था? सर हुँ? हाँ सर। क्या होता था उपनयन संस्कार में? सॉरी सर, अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। और समाप्ति कब होती थी ब्रह्मचर्य आश्रम से? किस संस्कार के बाद विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था? ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, सॉरी किस संस्कार के उपरांत? सॉरी सर, नहीं पता है? ठीक है। शिक्षा में उपाध्याय किनको कहा जाता था? कैसे शिक्षकों को? उपाध्याय। आचार्य और उपाध्याय में क्या अंतर था? सर ऐसे सर मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई की, वहाँ पे हम लोग टीचर्स को सर आचार्य बोलते हैं। नहीं। बाकी ऐसे स्कूल में तो सर आचार्य। कोई बात नहीं। शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन कब से प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा मिशन एक अभियान चला, स्कूल चले हम, सर 2001 2001 से। हाँ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की है?
सर वर्ष 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई 2 या 3 खामियां जो आपको समझ में आई हो, बताएंगे आप? सर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, मुझे लगता है कि विद्यार्थी अगर कभी भी एंट्री लेगा कभी भी एग्जिट लेगा तो वो अपनी इच्छा अनुसार भी कार्य कर सकता है कि अभी नहीं पढ़ना है या कुछ आर्थिक परिस्थिति आ गई, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि विद्यार्थी किसी कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में भी अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था। तो एक चीज़ ये, दूसरी सर चीज़ क्रियान्वयन की काफ़ी महत्वपूर्णता है सर इसमें। क्योंकि सर एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो उसमें सेंट्रल स्टेट, इसके अलावा नीचे की जितनी भी क्रियान्वयन करने वाली बॉडी और सब चीज़ें हैं तो उन्हें बहुत व्यवस्थित ढंग से और अपनी पूर्ण इच्छा के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक चीज़ ये लगती है मुझे, जो थोड़ी फुल एफिशिएंसी मैं कहना चाहूँगा 100%। और सर एक जो कमी मुझे लगती है कि अभी आर्थिक बजट जो उसमें 6% का दिया गया वो 1986 से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक 4.46% ही पहुंचा है। इसको बढ़ाना है। ठीक है, हमारे देश में पहले मुख्यतः संस्कृत में या फिर अन्य भाषाओं में भी शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी को कब शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया? सर हम इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सर हम देख सकते हैं कि जब ब्रिटिश शासन काल में उसको काफ़ी महत्वपूर्णता दी गई। बीच में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जब बहुत सारी एजुकेशन के नहीं, बारे में वो बात की गई। क्या था वो एक्ट क्या था जिसमें अंग्रेजी माध्यम को कंपलसरी किया गया हायर एजुकेशन के लिए? सॉरी सर, एक्ट के बारे में तो नहीं पता है मैकाले शिक्षा पद्धति का नाम सुना कभी आपने? सर। क्या थी मैकाले शिक्षा पद्धति? सर अभी हिस्ट्री, सॉरी सर। ठीक है सर। कमल, अभी आप बता रहे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए हैं, उसकी हाइट कितनी है? सर कुछ खास तथ्य कि उसकी हाइट इतनी ही क्यों रखी गई? विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है वो। सर आपको लगता है पर्यटन हॉबी आप सिंसियरली लेते हैं उसको? कौन सी कंपनी ने बनाई है वो? सर एल&टी ने। एल&टी ने। क्या होता है एल&टी? लार्सन एंड टर्बो। टर्बो? टोब्रो? टोब्रो। अच्छा, टोब्रो। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? सर समय लग रहा है। सर काफ़ी लोग पसंद है। एक कोई भी नाम बता दीजिए। सर लुक्स वाइज मुझे सिद्धार्थ मल्होत्रा पसंद। सिद्धार्थ मल्होत्रा। और एक्टिंग वाइज? एक्टिंग भी ठीक है। आजकल देख रहे हैं हम कई सारे बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह को टारगेट किया जा रहा है, या तो डीप फेक के थ्रू या फिर अंडरवर्ल्ड की तरफ से। देख रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं जो उनको धमकी दे रही है। अभी हाल ही में कल एक पकड़ाया है बिश्नोई करके, है ना, जिसने फायरिंग की एक एक्टर के यहाँ। तो महाराष्ट्र में तुरंत एक एक्ट सामने आ गया मकोका। ये नाम क्या है? मकोका क्या होता है? क्यों लगाया जा रहा है इनके खिलाफ ये? अभी एक्ट की जानकारी तो नहीं। अच्छा, टाडा पता है क्या? टाडा, एक पहले टाडा भी लगा था एक एक्टर पे। हाँ सर। क्या होते हैं मकोका, टाडा, यूएपीए? आए दिन हर दूसरे चौथे दिन न्यूज़ में रहते हैं ये। यूएपीए तो लगभग आपको मिलेगा, नहीं पता? सर वो अभी ऐसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिसमें लोगों के खिलाफ या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उनके खिलाफ। अच्छा, शिक्षा विभाग में आप NEP 2020 में मुझे बस इतना बता दें, 5+3+3+4 पद्धति क्या है और इससे क्या बदलाव आएगा? सर पहले एकेडमिक करिकुलम 10+2 चलता था, जिसमें क्लास 10th +2 मतलब 11th-12th। और सर इस बार चेंज जो एकेडमिक करिकुलम में किया गया 5+3+3+4, इसमें 5 वर्ष सर प्राइमरी क्लासेस से सेग्रीगेट करके बताइए, अच्छा लगेगा। हाँ सर। 5 में क्या है? 5 में सर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी है, जिसमें 3 साल जो है आंगनवाड़ी और बाल वाटिका है और वो 1st एंड 2nd क्लास है। तो 3+2 मतलब 5 है ये। उसके बाद सर नेक्स्ट जो 3 इयर्स है वो 3, 4, 5। ठीक है, तो इससे कोई बदलाव आएगा? ये तो सिर्फ हमने सेग्रीगेट कर दिया। हाँ। पहले भी आंगनवाड़ी एजुकेशन होती थी, पहले भी प्री प्राइमरी, नर्सरी वगैरह सब होती थी। सर अभी ये पूरा सबको इंटीग्रेट किया गया है सर, आंगनवाड़ी को और 1st 2nd क्लास को। इसमें सर प्ले एक्टिविटी बेस्ड मल्टीपल एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराएंगे। आप कभी गए किसी आंगनवाड़ी में? सर बहुत सारे खिलौने वहाँ पहले से भी होते थे। हाँ सर। झूले भी होते हैं उनके लिए, उनको मैथ्स भी ब्लॉक से सिखाया जाता है।
तो वो तो पहले भी था, नया क्या है इस फॉर्मेट में, या सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है इसका? सर पहले ऐसे अलग अलग संस्थान कह सकते हैं हम, आंगनवाड़ी और फर्स्ट सेकंड क्लास अलग अलग लगता था, अब टोटली साथ में ही लगेगा। सब साथ में लगेगा। हाँ। सिविल इंजीनियरिंग से किया आपने? यस मुझे बताइए जिप्सम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में? सर, जो स्ट्रेंथ को सर, जो टाइम जो लगता है उसको स्ट्रेंथ आने में, उसको स्लो करने के लिए, टाइम टेक करने के लिए। किस प्रोसेस को स्लो करने के लिए? सर सीमेंट जो सेट होता है उसको सेटलिंग प्रोसेस को कम करने। पीओपी लगा दे अगर इसकी जगह तो सर लगा सकते हैं जिप्सम की जगह पीओपी? सॉरी सर, अगर स्लो सेटिंग करना है तो फिर जिप्सम लगेगा। लो सेटिंग करना है तो जिप्सम लगा दें। आपके ऊपर एक घड़ी है, कितना बजा होगा उसमें अभी? विदाउट परमिशन देख सकते हैं क्या आप? सामने कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, लोगो वगैरह यस सर। वहाँ दिखाई दे रहा है कुछ? यस क्या बज रहा है? 635 सामने की बजाय आपने पीछे देखा, क्या बात? सर। वो अच्छा, आफ्सपा क्या है? आफ्सपा अभी कह रही सरकार जम्मू कश्मीर से हटा लेंगे हम। आफ्सपा सर आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन। कब आया ये? वर्ष तो वर्ष अभी ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है, हटा लेना चाहिए इसको। फिर सर। क्राइम्स बढ़ गए तो स्टोन पेल्टिंग बढ़ गया, उधर पत्थरबाजी, अलगाववाद, टेररिज्म। सर ये लॉ एंड ऑर्डर में सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए लागू किया गया है। तो सर अगर इस प्रकार कोई भी घटना होती है सर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कभी कहीं एक्सट्रीम टेररिज्म हो जाता है, कुछ चीज़ें होती वो तो हैं उनके होते हुए भी तो कहीं सारा हो रहा है। मणिपुर में कहाँ रुक रहा है व्यवस्था, बहुत समय से है। सर, लेकिन अगर हटा देंगे तो वो चीज़ें और भी बढ़ और सकती हैं। उनका कहना है कि यही अत्याचार करते हैं इसलिए हम लोग गुस्सा नाराज हैं इनसे। कभी भी आधी रात को आके सर्च कर लेते हैं, कभी भी किसी को उठा ले जाते हैं। ये ब्लेम है वहाँ के लोकल्स के, सर हटा लेना चाहिए। सॉरी सर, अगर फिर मेरे हिसाब से अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है अगर इस प्रकार की घटना। इसकी बजाय रेगुलेट करें उनको। यस अंतिम सवाल बताइए, आपने हॉबी पर्यटन लिखा है, सर। खजुराहो गए हैं कभी, या सुना है उसके बारे में? हाँ सुना है सर, गए नहीं। मूवीज़ में या गानों में हम थोड़ा भी फूहड़ता आती है कपड़ों के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से, तो हम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। मुझे सिर्फ ये समझाइए, उन मंदिरों पे फिर ऐसा न्यूडिडिटी वाला इमेजेस क्यों लगाया? कोई उसकी खास वजह? वत्स्यायन के काम सूत्र से मतलब इंस्पायर होके वो स्टैच्यूज बनाई गई बाहर, सर कोई खास वजह उसकी? बच्चों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्यों बनाया गया होगा वहाँ ऐसा? सर अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो ओटीटी बहुत सारी मूवीज आती है, उसमें इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, लेकिन उस समय की जो अगर परिकल्पना में हम जाएं तो सर ये सेक्रेड है मेरे हिसाब से। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या उसके थ्रू? वो कोई गहरा मैसेज? पर्यटन में तो आप जब जाते हैं तो एक एक चीज़ों का नॉलेज लेते होंगे, पर्यटन तो उसी का होता है कि जस्ट फॉर एंजॉइंग। सर वो इंजॉय तो है, और थोड़ा सा समय कम और होता है सर, इसलिए समस्या आ जाती है फिर बाद में। ठीक है, मैसेज नहीं पता मतलब, सॉरी कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। NEP 2020 की बात अभी चल रही थी, आपने कहा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जो है जी वो वीकनेस है इसकी। जी। किस तरह का ऐसा वर्ग है समाज में जिनके लिए ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है? सर मैम सॉरी मैम, वर्किंग क्लास वुमेन्स अगर जो हैं वो जल्दी शादी जैसे हो जाती है, वर्क नहीं कर पाते हैं, तो वो कई बार कॉलेज जाना नहीं जाना मुश्किल होता है, तो नहीं, वो आपने कहीं कहा भी वर्किंग क्लास है जिनकी जल्दी शादी होगी, ये हम कहा। वर्किंग क्लास भी हैं और जो जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, हम दोनों। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कैसे उनके लिए वरदान साबित होगा? मैम वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं ना, जैसे शादी के कारण कई बार ऐसा होता है कि फैमिली छुड़वा देते हैं पढ़ाई। अच्छा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क्या रोल है? मैम अगर हम कॉलेज को जैसे प्रथम वर्ष में छोड़ देते हैं या फिर बाद में फिर से ज्वाइन करते हैं, तो जो हमने क्रेडिट्स अर्न, वो टोटल क्रेडिट्स जुड़ जाते हैं, वो टोटल ईयर में बैंक तो ऑफ ये क्रेडिट सिर्फ होता है। ऐसे ही ऐड होता है क्या, डिग्री से ही ऐड होते हैं क्या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, मैम और कहाँ से ऐड हो सकते हैं? जैसे कि इसमें मैम पूरा असेसमेंट ईयर का चलता है, टोटल ईयर का, तो उसमें जो जो हमने एक्टिविटीज़ या जिसमें भी पार्टिसिपेट किया है, तो उस हिसाब से क्रेडिट्स हम अर्न करते हैं। अच्छा, जैसे आप स्कूल शिक्षा में हैं, जी मैम। तो जैसे हमारा NEP 2020 का एक विजन है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भारतीय ज्ञान परंपरा
में का एक तो नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस उनको अपने देश की हेरिटेज में प्राइड भी फील करना चाहिए। ये मतलब मिशन है। जी तो आप स्कूली शिक्षा में हैं, तो आप अपनी टीचिंग पेडागोगी में क्या ऐसा नया करेंगे कि बच्चे उस तरफ कन्वर्ट हो जाएं, जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली में इंटरेस्ट भी लें, उसमें प्राइड भी फील करें। तो टीचिंग पेडागोगीज में क्या नया करने की ज़रूरत है? मैम, इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी एकेडमिक करिकुलम में जो बुक्स चल रही टेक्स्ट बुक, उसमें चेंज लाया गया है ताकि हम जो भारतीय संस्कृति और परंपरा हैं, वो वाली चीज़ें हैं, उनको बच्चों को पढ़ा सकें। इसके अलावा मैम जो टीचर्स हैं, तो मैम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है उन सब चीज़ों के लिए, ताकि वो खुद भी उन सब चीज़ों को ग्रहण करें और बच्चों तक पहुँचे मैम। नहीं, टीचिंग पेडागोगी पूछा मैंने, मतलब टीचिंग में जैसे एक मेथड होती है लेक्चर, जी मैम। है ना, एक कुछ होती है गेम्स होती है, तो हम क्या ऐसी पेडागोगी लाएंगे जिससे बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें और NEP 2020 का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो। मेरा मतलब वो है। मैम, एक्टिविटी अलग-अलग अगर हम कंडक्ट कराएँ संस्कृति से रिलेटेड, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को शिक्षा मिलेगी। अच्छा, आचार्य सांदीपनि के जो गुरुकुल थे, जी। वो दूसरे गुरुकुलों से किस तरह डिफरेंट थे? सॉरी। अच्छा, ये बताइए, आप पर्यटन आपकी हॉबी है, जी मैम। यात्रा और पर्यटन में क्या अंतर है? मैम, यात्रा किसी कार्य विशेष के लिए होती है, जैसे हम परिवार, फैमिली या किसी चीज़ से मिलने के लिए जाते हैं या कुछ वर्क काम से जाते हैं। पर्यटन का जो महत्व है वो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल के लिए हम लोग नहीं, तो आपने कहा मेडिकल। यात्रा किसी विशेष पर्पस से होती है, तो मेडिकल भी तो पर्पस हुआ ना, जी मैम। तो फिर यात्रा पर्यटन कैसे नहीं हुई? मैम, यात्रा एक टूरिज़्म का पार्ट है। यात्रा टूरिज्म का पार्ट है। जी मैम। यात्रा टूरिज्म का पार्ट है। जी मैम। चाहे माचू पिक्चू क्या है? जी मैम। माचू पिक्चू। सॉरी। अच्छा, आप अनुसूचित जनजातियां जो स्पेशल स्टेटस वाली हैं, जी मैम। वो कौन कौन सी मध्य प्रदेश में? मैम, सहरिया, बेगा और आप इस पीवीटी पूछ रहे हैं क्या? जी, कैसे नहीं समझी मैं? स्पेशल स्पेशल स्टेटस जिनको है, बेगा, बारिया एवं सहरिया तो जनजाति में। अच्छा, तो सहरिया जनजाति की क्या विशेषता है? मैम, एक तो ये कि जियोलॉजिकली जो है उस शहर में रहती है सहरिया जनजाति। बाकी जितनी जनजाति बेगा और बारिया और भील और गौंड, जितनी भी जनजातियाँ हैं, वो उनका जियोलॉजी हम देखें तो वो माउंटेन्स या इसके आसपास सेग्रीगेटेड एरियाज में आइसोलेशन में रहती है। आप कौन सी जनजाति से बिलोंग? मैम, मैं भील जनजाति से बिलोंग करता हूँ। भील जनजाति से जी। बिलोंग करते हैं। मैडम, कमल जी, जी मैम। CM राइज स्कूल जी मैम। कैसा काम कर रहे हैं? मैम, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चरली बोलूँ तो मैम अभी सीएमआई स्कूल्स बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने स्कूल्स हैं उनमें एज ए सीएमआई स्कूल कंडक्ट हो रहा है। ओके। मिशन ब्लैक बोर्ड क्या है? सॉरी मैम। नहीं पता? नहीं। मिड डे मील सक्सेसफुल है या नहीं है? बिल्कुल मैम। बच्चों को सातों दिन अलग अलग प्रकार का खाना दिया जाता है। खाना दिया जाता है, लेकिन काफ़ी भ्रष्टाचार देखने को मिला है, क्वालिटी वैसी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ काफ़ी गंदगी देखने को मिली है, और दूरस्थ क्षेत्रों में तो इसका काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। मैम, कुछ जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने खुद ने बहुत बार बच्चों के साथ बैठ के भी खाना खाया है। तो कितनी बार? मैम, जब भी मैं स्कूल इंस्पेक्शन पे होता हूँ और अगर 1 से 2 टाइमिंग है, जैसे अभी 2-3 बार हो चुका है मैम। ज्वाइन कब किया आपने? मैम, फरवरी में, जी। मार्च अप्रैल, जी। अभी मई है ना? मंगलवार को क्या बनता है? मैम, एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा। गुरुवार को? सॉरी मैम, नहीं पता। आपने खाया है ना? मैम, उस दिन खीर पूड़ी बना। शेड्यूल रहता है वो तो फिक्स। हाँ। अधिकारियों को तो पता होता है, याद होता है कि क्या शेड्यूल है। स्पेसिफिकली MDM 128 और DPC के द्वारा BRC ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर देखते हैं तो। जी सर। अच्छा, अंतिम प्रश्न बताओ, आपका चयन क्यों किया जाए? सर, मुझे लगता है कि कार्य करने की क्षमता है उसमें। आपके पहले जो है सब यही कह रहे हैं, ऑलमोस्ट सब में कैपेबिलिटी है, तभी यहाँ बैठे हैं। कुछ ऐसा यूनिक जो आपके सिलेक्शन में और मजबूती दे।
सर मैं ऑलरेडी जॉब में भी हूँ और चीज़ों को ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केवल एजुकेशन ही नहीं, मैं और भी विभाग देख सकता हूँ जिसमें मैं कार्य कर सकता हूँ। ठीक है कमल, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।